राघवेंद्र, पुलिस की ओर से देखिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दूसरी ओर आप देखिए तमाम जो ऐसे फैक्ट्स हैं जो वहां पर देखने को मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत भी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आया? देखिए, सभी सबसे बड़ी बात यह है कि फायरिंग किस तरह की गई, इस मॉडस ऑपरेंडी को जो है फिलहाल पुलिस जो देख रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो अभी तक जितने भी हमले जो करवाए हैं, जो इन्होंने थ्रेट दी थी, उसके बाद जब हमले हुए तो उन्होंने तरीका यही इजाद किया था। और चूंकि जो लोग आए थे, जो बदमाश जो पहचान हुई है, उसमें ये बात सामने है कि जो हमलावर जो थे उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी। और लॉरेंस बिश्नोई ने जब जितनी भी जो घटनाएं हुई है विगत दिनों, एक क्लब के मालिक के ऊपर जब हमला हुआ था, वहां पर भी एक नाबालिग को उसमें शामिल किया था। इसके अलावा बहुत कम उम्र के जो थे, वो करीब 19 से 20 साल के लड़कों को हायर करके उस पर हमला करवाया गया। और उसका भी मोडस ऑपरेंडी यही था। वो बदमाश जो है वो स्कूटी पे आए थे, देन आने के बाद उन्होंने फायरिंग करी। यहाँ पर भी यही मोडस ऑपरेंडी इन्होंने बदमाशों ने अपनाया है। और चूंकि जब थ्रेट मिली थी, 7 दिन पहले एक थ्रेट मिली थी, ये बात सामने आई है। उस थ्रेट के बाद में पुलिस ने एक बड़ी लापरवाही दिखाई और इस चूक का नतीजा ये हुआ कि आज एक शख्स को अपनी जान देकर यहाँ पर चुकाना पड़ा है, यहाँ पर अपनी जान देनी पड़ी है। तो अब जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें एक शख्स को यहाँ पर पुलिस ने राउंड अप किया है। क्योंकि जो बात हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली है, उसमें बताया जा रहा है करीब 3 से 4 हमलावर पूरे इस घटनाक्रम में रहे हैं। फायरिंग की घटना की को अंजाम देने में 3 से 4 जो हमलावर वो रहे हैं और रैकी करके पूरी तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और ये बात तय की गई कि गोगा मेडी इस वक्त घर पर मौजूद है और ये पूरी रैकी की गई है। और रैकी एक दिन से नहीं चल रही थी, करीब 4 से 5 दिन से लगातार ये रैकी चल रही थी। और उसके बाद स्कूटी, ये जो बदमाश थे स्कूटी से आए और आने के बाद ये लोग हमला करके यहाँ से गए। इसके अलावा 2 बदमाशों की भी यहाँ पर पहचान जो है सामने आ पाई है। माफ कीजिएगा, उनकी भी सामने है कि बदमाश केवल 2 नहीं थे बल्कि 4 और थे, यानी 4 बदमाशों ने 2 अंदर घुसे और उसके बाद 2 लोग बाहर थे। इस तरह इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन एक शख्स जिसको राउंड अप किया है फिलहाल पुलिस ने, उसके बारे में भी फिलहाल पुलिस अभी कुछ बता नहीं रही। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है सूत्रों से, उसमें ये बात तय हो गई है कि एक शख्स को फिलहाल पुलिस ने राउंड अप कर लिया, क्योंकि वो भी शख्स जो है नाकाबंदी के दौरान यहाँ पर पकड़ा गया। क्योंकि जब फायरिंग हुई उस वक्त उनका गनमैन भी घर पर मौजूद था, तो गनमैन की ओर से भी यहाँ पर फायर किया गया। तो ऐसा बताया जा रहा है कि गनमैन को भी, जो बदमाश जो था उसको भी गोली लगी और उसके बाद वो बदमाश जो है वो पकड़ा गया है। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय हैं, कौन शख्स हैं, कहां से आए। लेकिन प्राइमरी जो जानकारी सूत्रों से जो पुख्ता जानकारी मिली, उसमें ये बात सामने आया है कि सुखदेव सिंह जो गोगा मेडी है, उन पर हमला जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही करवाया है। संपत नेहरा की ओर से जो लगातार थ्रेट मिल रही थी, उसके बाद इसकी जो जानकारी, जो प्राइमरी जो जानकारी आई थी, उसके बाद उस घटना की पुष्टि भी जो है हमें पुलिस के सूत्रों से यहाँ पर मिली है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से पूरा हमला करवाया गया। बहरहाल, लेकिन इस घटना के बाद 2 लोग और इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। एक अजीत बना शख्स है, एक उनका गनमैन है। उनको फिलहाल यहाँ से SMS जो है रेफर किया जा रहा है सभी। लेकिन इस घटना ने बिल्कुल एक कानून व्यवस्था पर सवाली निशान खड़े कर दिए कि अभी तक आचार संहिता हटने के निर्देश आए थे, आचार संहिता हटी नहीं थी, निर्देश आए थे, और उसके बीच यहाँ पर इस तरह का हमला हो जाना